इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है यूपीएससी के लिए, तो वो उसकी लिंक मैं आपको भी भेज दूंगा। आप लोग प्लीज़ जिसका एम है यूपीएससी की तरफ, जिसको कुछ कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। शायद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जो डाउट क्लियर ना हो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने कॉमर्स के बारे में समझा, अकाउंट्स के बारे में समझा। तो जिस तरीके से मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था, अकाउंट्स की कितनी बुक्स हैं, कैसे कैसे उसकी पढ़ाई करनी है, वैसे ही मैं आपको आज इको के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जो आपकी 12th क्लास का इकोनॉमिक्स है, तो मैंने देखिए इसमें दो चीज़ें लिखी हैं कि इकोनॉमिक्स एक ओल्ड और एक न्यू, ठीक है। ये ओल्ड या न्यू क्या है, ध्यान से देखते हैं। पहले के टाइम पे, मतलब इस साल को छोड़ के, ये जो हमारा 1920 सेशन गया है, उससे पहले का जो सिनारियो था वो ओल्ड था। ओल्ड का मतलब पेपर आपका ऑब्वियसली सी बात है कि 100 मार्क्स का होता था। वो दो ही डिपार्टमेंट में डिवाइड था, एक माइक्रो और एक मैक्रो। पहले के टाइम पे माइक्रो मैक्रो ही था। माइक्रो मैक्रो क्यों बोल रहा हूँ, माइक्रो से शायद आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। माइक्रो पहले 12th में हुआ करती थी, लेकिन जो बच्चे इस साल 12th में आए हैं उन्होंने वो 11th में ही पढ़ लिए हैं। तो मैं पहले की बात बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि आपके 100 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें 50 मार्क्स आपका माइक्रो कवर करता था और 50 मार्क्स आपका मैक्रो कवर करता था, ठीक है। लेकिन आप पुराने तो हो नहीं, आप तो न्यू हो। तो न्यू सिचुएशन में क्या होने वाला, ध्यान से देखिएगा। न्यू में ये हुआ है कि उन्होंने बुक के 3 हिस्से किए हैं। मतलब जो 100 मार्क्स का पेपर था वो आपके कितने परसेंट डिवाइड होगा, 3 कैसे, 1, 2 और 3। अब इसमें बुक क्या है देख लीजिए। मैक्रो पहले भी था, मैक्रो अभी भी है। फर्क ये है कि माइक्रो की जगह इन्होंने इस पर क्या दे दिया है, इंडियन इको। तो माइक्रो की जगह आ गया है इंडियन इको, मैक्रो अपनी जगह सेम है। तो सर फिर तो ये इन दोनों का टोटल 100 होना चाहिए, नहीं। इस बार से क्या होगा, जैसे अकाउंट्स में प्रोजेक्ट होते हैं वैसे इकोनॉमिक्स में भी आपका प्रोजेक्ट है 20 मार्क्स का। तो इसीलिए 100 मार्क्स में से अगर आप देखोगे, कैलकुलेशन करोगे, 100 मार्क्स में से 20 तो आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो अभी भी कितने पार्ट्स है, 80। इस 80 के उन्होंने दो पार्ट्स कर दिए हैं, एक 40 और दूसरा 40। पहला 40 मार्क्स मतलब जो मैक्रो है वो आपका पूरे 40 मार्क्स का है। इंडियन इको जो है वो आपके 40 मार्क्स का है। तो 40 और 40 हो जाते हैं 80। 80 प्लस 20 जो कि आपके प्रोजेक्ट है, तब मिला के आपके होते हैं टोटल बेटा 100। अब प्रोजेक्ट में क्या है, मैंने आपको अकाउंट्स में भी बताया था। प्रोजेक्ट में आपकी अटेंडेंस कैसी है, आपका टीचर बिहेव कैसा है, आप उनका वर्क करते हो कि नहीं करते हो, आपके जो एग्ज़ाम होते रहेंगे उसमें आपका स्कोर कैसा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैम या आपकी सर जो आपको फाइल देंगी, फाइल आप कैसे बनाते हो, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लस उनका वाइवा होता है, वाइवा में आप कैसे परफॉर्म करते हो। इन सब के बेस पे आपको 20 में से मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। और देन जब हम इस 40 प्लस 20 को ऐड कर देते हैं तो आता है हमारा 100। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं ये जो 20 मार्क्स है वो तो आपके स्टूडेंट्स के ही हाथ में है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसमें आपकी हेल्प कहाँ कर सकता हूँ, मैं आपके फाइल बनाने में, वाइवा में, इनमें आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मेरे साथ कितने मार्क्स के लिए मेहनत करोगे, 80। क्यों, 40 मैक्रो, 40 इंडियन इको, तो टोटल 80। इस 80 के साथ आप शिवम सर के साथ अपने प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर भी एक और चीज़ बता दी कि इस साल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। 80 में से पहले 80 का जनरली आपका पेपर होता था, जैसे कि एक क्राइटेरिया होता था कि 1 मार्क्स के हमें 5 या 6 क्वेश्चन देने हैं, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इस साल से क्या हो गया, 80 के भी इन्होंने 2 हिस्से कर दिए। मतलब 80 में से जो 20 है टोटल, वो आपके आते हैं MCQ, और 60 जनरल आपका क्वेश्चन की तरह आता है। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने बोला था कि पहले माइक्रो मैक्रो 50-50 का था, तो बाद में उन्होंने 40-40 का कर दिया। 40 में से भी ये जो 20 मार्क्स का आपका MCQ है, तो आप ये लिख सकते हो कि जो आपकी 2 बुक है ना, एक है आपके पास मैक्रो, एक है आपके पास इंडियन इको। आपको पता है ये 40-40 के हैं, तभी तो 80 हुआ है। लेकिन आपको तो ये भी पता है कि 20 के क्या होगा, इसमें MCQ हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इक्वली डिवाइड करो तो 10-10 हो गया। तो अल्टीमेटली पर बुक आपका कितना होगा, 30, जो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बेटा, कहीं ना कहीं आप इसकी तो तैयारी कर लोगे, लेकिन जो सबसे खतरनाक पेपर जो हो जाता है, जो डिफ़िकल्टी लेवल जो बढ़ जाता है एग्ज़ाम का, वो इसके वजह से बढ़ जाता है। क्योंकि 1 मार्क्स का एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ पूछने वाला है, कहाँ से नहीं पूछने वाला है, ये कोई नहीं जानता। तो ये MCQ हमारे लिए पॉजिटिव भी है क्योंकि स्कोर करना ईजी है,
नेगेटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर अगर आपने डीपली स्टडी नहीं की तो सारा फेल है। ठीक है, तो दोबारा से इकोनॉमिक्स जो आपको तैयारी करनी है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, जिसमें हमने 3 डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है मैक्रो जो कि 40 मार्क्स कवर करता है। सेकंड इंडियन इको जो आपके लिए बिल्कुल नया है, और इंडियन इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ठीक है, और तीसरा है आपका हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर हमारा ये जो 80 मार्क्स है, 80 में भी क्या है हमारा 60 तो जो क्वेश्चन के बेसिस पूछा जाएगा, बाकी 20 वो एमसीक्यू के बेसिस पूछा जाएगा, और वो हमारे पॉजिटिवली भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। देन हमारा ये मार्किंग स्कीम क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन लास्ट में जाते आते इस वीडियो के अंदर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा बच्चे, कि ये कुछ बच्चों का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं मैक्रो तो बहुत ईजी है, इंडियन इको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कई लोग बोलते हैं इंडियन इको बहुत ज़्यादा ईजी है, मैक्रो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बेटा मेरे हिसाब से दोनों ही ईजी है। आप अब ये मत सोचिएगा कि सर आप तो सर हो, आप तो बहुत साल से पढ़ा रहे हो तो आपको तो लगेगा ही वो ईजी है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैक्रो और इंडियन इको दोनों ही इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, कैसे इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, क्या प्रूफ है, जब हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बट मेनली जो आज का जो मेरा कंसेप्ट था वो ये था कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में जो आप पढ़ने जा रहे हो आपको ये पता हो कि हमारी कितनी बुकें हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अच्छा बुक से याद है मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। मेरे हिसाब से जो अभी तक की जो सबसे बेस्ट बुक रही है मेरे हिसाब से, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, संदीप गर्ग। आपने सुना होगा संदीप गर्ग। संदीप गर्ग जो है वो आपके बुक बहुत अच्छी होने वाली है। संदीप गर्ग ही बुक आपको माइक्रो के लिए परचेज करनी है और वही आपको इंडियन इको के लिए भी परचेज करनी है। हाँ, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टीचर शायद लगवा सकते हैं, बट मेरी राय में, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मेरा जो रिकॉर्ड है इको में वो 100/100 का है, और मेरे ख्याल से इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 100/100 भी लाने वाले हैं। ठीक है, तो रिजल्ट और अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं आप में से, क्योंकि ये शायद वीडियो बहुत बच्चे देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बेटा, कि अगर आप सीरियसली स्कोर करना चाहते हो तो एक चीज़ पे डिपेंड मत रहना। मतलब सर संदीप गर्ग से कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा। आप संदीप गर्ग भी अच्छा कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ रिटर्न में कि आप 95 आराम से क्रॉस कर सकते हो, लेकिन संदीप गर्ग अपने आप में बहुत कुछ नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल आने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आपके टेस्ट होने चाहिए, आपको सिर्फ संदीप गर्ग से नहीं, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, आपको आईडी मंगला से पढ़ना होगा, बहुत सारी बुकें हैं, यूलैक से पढ़ना होगा, एग्जाम आईडी से पढ़ना होगा। और अच्छी चीज़ ये कि आपको इसमें से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि जब आप तो आप ये खुद नोटिस करोगे कि आपका जैसे एक चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आए गए हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक चीज़ खरीदनी है, आप सभी बच्चों की बुक्स परचेज करनी है, और ट्राई करना कि नई बुक खरीदे, पुरानी मत खरीदना। ठीक है, क्योंकि नई बुक आती है तो नए नए अपडेट आते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो ट्राई करना नई बुक्स खरीदने की। अगर अभी नई बुक्स अवेलेबल नहीं है तो थोड़े टाइम तक के लिए आप पुरानी बुक से काम चलाओ। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई दिक्कत हो इकोनॉमिक्स को समझने में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा बच्चे। ठीक है, थैंक यू।